अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर। दो चीज़, एक तो आपके इलेक्शंस भी आने वाले हैं, दूसरा आपके यहाँ राम मंदिर की इनॉग्रेशन भी है और मोदी जी बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कभी वो किसी म्यूजिकल इवेंट में जाते हैं तो अपनी शॉल दे देते हैं, कभी हम उन्हें मंदिर की सफाई करते दिखते हैं और कभी हम देखते हैं कि वो बैठे और गाय जो है उनको वो कुछ खाना वाना खिला रहे हैं। क्या है ये मतलब? नॉर्मली भी आपके पीएम यही करते हैं या इस वक्त कोई खास इवेंट है जिसकी वजह से किया जा रहा है? देखिए मोदी, अब मैं जो हूँ, मैं एक बहुत प्रोग्रेसिव इंसान हूँ ना। मुझे हम्म। किसी से कोई बैर नहीं है, मैं किसी से नफरत नहीं रखता, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। ये मैं सच को झूठ नहीं बोलता ताकि किसी को बुरा लग जाए तो चलो भाई ऐसा मीठा बोल दो। ये चीज के मैं अगेंस्ट हूँ, अदरवाइज मैं किसी से खिलाफ नहीं बोलता। ये जो मोदी जी कर रहे हैं ना, आरजू जी, हम्म। ये हमें हजारों, पिछले हजार नहीं मतलब पिछले 600-700 साल से हमें ये सिखाया गया कि, और लोगों ने दुनिया भर में पढ़ा दिया कि हम तो ऐसे लोग हैं जो गाय को भी पूजते हैं, कुत्ते बिल्ली को भी पूज लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे लोग हैं जो प्रिमिटिव हैं, हम लोग जो ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। देखिए, हर सोसाइटी की उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से वहां के इंसानों ने अपनी अपनी जो है ना, एक नेचर के साथ रिलेशनशिप बना लिया है। ठीक है ना। आप हम्म। अगर सऊदिया में जाएंगे या अरबों में जाएंगे, वहां ऊंट के साथ है। आप अगर सेंट्रल एशिया में जाएंगे, वहां घोड़े के साथ है। आप अगर दूसरे पार्ट्स में जाएंगे तो हर कोई नेचर के साथ अपना, नेचर में पेड़ पौधे लोगों के साथ अपना उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया। वैसे ही भारत ने भी बनाया। भारत की रिलेशनशिप जो नेचर के साथ थी वो काफी सम्मान वाली थी। नेचर को कभी हमने अपने से छोटा नहीं समझा। तो ये जो मोदी जी कर रहे हैं ना, आप एज ए इंडियन अगर आप देखें, जो अपना जो जानना चाहता है कि हम कौन थे, हमारे बाप दादा कौन थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, और हमें ये सब चीजें बार बार सुनने को मिलती हैं, ये गोमूत्र पीने वाले लोग हैं, ये वो। तो जब एक आदमी ऐसा कर रहा है तो इट सूज आवर सोल कि भाई हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना। आप समझिए, मोदी जी को उन्होंने कई दिलों पे मरहम लगाए हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। अगर हम मान लीजिए मैं गाय को अगर पूज रहा हूं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम किसी के खिलाफ हैं। अगर सामने वाले को नहीं पसंद है कि हम गाय को ना पूजे तो ये उसकी समस्या हो सकती है, मेरी समस्या तो नहीं हो सकती ना। हम तो कह रहे हैं आपको जैसे रहना आप रहो, लेकिन आप ये कैसे बता सकते हो कि हम कैसे रहें या हम क्या करें? तो मोदी जी जो ये कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं कल्चरल रिवाइवलिज्म। एक डॉक्ट्रिन हमारे यहाँ पिछले 50-60 साल तक इंडिया में हावी रही, वो पता नहीं क्या कहती रही कि धर्म का रिलीजन में कोई दखल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता क्यों धर्म का रिलीजन में दखल नहीं होना चाहिए, अरे पॉलिटिक्स में दखल नहीं होना चाहिए, क्यों, मैं समझ नहीं पाता। बार बार कह रहे हैं कि धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है। सेक्युलरिज्म और जो यूरोपियन सेक्युलरिज्म है, अमेरिकन सेक्युलरिज्म है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डीकोलोनाइजेशन का नतीजा है, जबकि जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है वो डीसेक्युलराइजेशन का नतीजा है, यानी कि वो सेक्युलराइजेशन का नतीजा है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रीटी का नतीजा है, क्योंकि यूरोप के लोग किसी और की जमीन पे जाके रहने लगे थे। वी आर नॉट, हमारी, आप धर्म से राजनीति को कैसे अलग कर सकते हो? अगर, और आप धर्म का मतलब है कि जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मेरा एक धर्म है, वो रिलीजन नहीं है। तो राजनीति में सबको जब हमारे यहाँ कह दिया गया कि भाई आप जो है एक, कल अभी मैं उनको सुन रहा था, आरिफ मोहम्मद खान साहब को, उन्होंने भी एक ऋग्वेद की एक ऋचा को कोट किया जिसमें लिखा था नैगम पाषाणम नैगम समथिंग करके, जिसका ये मतलब था कि वेद को मानने वाले या वेद को ना मानने वाले दोनों का तुम जो है राजा को सम्मान करना चाहिए। आप समझिए। तो पॉइंट ये है कि आप, जिस देश ने कभी भी लॉ मेकिंग को डिवाइन पावर नहीं माना, तो आप किस लिए रिलीजन से अलग करना चाहते हो, धर्म से अलग करना चाहते हो? आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मिला है?
यूरोप की डॉक्ट्रिन को सेव और प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें डॉक्ट्रिन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, हम अपनी लाइफस्टाइल को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करें भैया, हम अपने कल्चर को प्रमोट और प्रिजर्व करें, हम अपनी मंदिरों की सुरक्षा करें, हम अपनी मंदिरों का जीर्णोद्धार करें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। नहीं तो हम तो उसमें भी रह लेते, अंग्रेजों के अंदर रह लेते, मुगलों के अंदर रह लेते। क्यों शिवाजी ने लड़ाई लड़ी, क्यों महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, क्यों गुरु गोविंद सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, क्यों हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है, क्यों हरि सिंह नलवा ने लड़ाई लड़ा, क्यों महाराज रणजीत सिंह ने लड़ाई लड़ी, ये लोग क्यों लड़े फिर? क्या ये बेवकूफ थे? और ये जो हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अंग्रेजों से किस बात के, अगर अंग्रेजों के ही प्रिंसिपल से चलना था, अगर यूरोपियन प्रिंसिपल से ही चलना था, तो फिर अंग्रेजों को क्यों भगाए तुम? क्या दिक्कत था भाई? सर आज तक तारीफें ही होती है अंग्रेजों की, हमारे यहाँ भी कि जी अंग्रेजों के जमाने में ये था, अंग्रेजों ने कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी की थी, हम नहीं कर पाए। तो यही तो यूरोप की खास बात है ना, उन्होंने हमारे आपके लोगों को मारा, कुत्ते जैसा ट्रीट किया। डॉग्स एंड इंडियंस, बाय द वे आप तब इंडियन ही थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड कर दिया, आपको जानवरों की तुलना में ला दिया। नॉर्मली तो ये आप खैर जाने दीजिए, जानवरों की उसमें श्रेणी में ला के रख दिया था। आप उनको अपना मानने को तैयार हो तो मान लो, उनको अगर आप अपना इसलिए मानना चाहते हो क्योंकि आप अपनी जमीन से नहीं जुड़े हो, तो आप मानो उनको, कोई वो बात नहीं। क्योंकि मुझे पता है मुस्लिम लीग का जो 1905 का जो वो बना था कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको पढ़ ले, उन्होंने कहा था हम अंग्रेजों की लॉयल्टी के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि आप अगर 1919 का खिलाफत मूवमेंट भी देखे, 1915-16 का खिलाफत मूवमेंट की भी डिमांड इंडियन मुस्लिम्स ने यही करी कि आप टर्की के खलीफा को कुछ नहीं करेंगे और उसके बदले में हम आपको इंडिया में अपनी लॉयल्टी देंगे। आप समझ रही हैं? बिल्कुल। तो ये जो ये जी जी बस एक सेंटेंस बोल दूं, ये जो एक्सटर्नल एंगल है, सिर्फ रिलीजन की आइडेंटिटी का जो प्रॉब्लम है, वो जो है वो लोकल कल्चर से नफरत करता है। ये एक बड़ी बड़ी अचरज की फिनोमिना है जो इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। तो मोदी जी मलहम लगा रहे हैं। अगर मोदी जी गाय को चारा खिला रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वो गाय को मार तो नहीं रहे हैं ना। अगर कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला सकता है, राहुल गांधी जी का कुत्ते को यूं बिस्कुट खिलाते हुए एक वीडियो हुआ था, वो तो राहुल गांधी जी का कुत्ता तो दुनिया का प्यारा कुत्ता हो गया और राहुल जी बड़े जानवरों से प्यार करने वाले व्यक्ति हो गए। लेकिन गाय से प्यार करना, ये समहाउ पता नहीं किस रीजन से ये भैया सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। अब भाई हम अपना कल्चर मिटा दे सेक्युलरिज्म के लिए, क्या करें? अब हम, हमारे कल्चर में था गाय को सेवा करना, हमारे कल्चर में है होली दीपावली, ये बुतों की परस्ती करना, हमारे बाप दादा यही करते थे। तो हम अब कैसे मिटा दें इसको? बिल्कुल मोदी जी नहीं, मिटाने क्यों मिटा दें, क्या जरूरत पड़ी है मिटाने की? कहते हैं भाई, मेन डॉक्ट्रिन क्या है कि नेहरू जी ने जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जाने से मना कर दिया। जब अयोध्या में मंदिर की वो शुरुआत की गई, उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे हम इस पे। तो अभी भी नहीं आ रही सोनिया गांधी ने, अभी भी मना, पहले कहा था आ रही हूँ, फिर कहा नहीं आ रही। नहीं, वो बेसिकली पॉइंट यही है ना, जो एक नेहरूवियन लेगेसी है। मैं अच्छा या बुरा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नेहरूवियन लेगेसी ये है कि वो इंडियन, भाई उन्होंने इंडियन जो मैरिजेज एक्ट ला करके जो भारतीय लीगल सिस्टम था उसको तो अमेंड कर दिया, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों का लीगल सिस्टम को नहीं अमेंड किया, शरिया को नहीं टच किया उन्होंने। तो एक ये जो माइंडसेट रहा है कि एक तो भारत के लॉ को उन्होंने हिंदू का लॉ कह दिया, ये हिंदुओं का लॉ है। अरे भाई, जिसको आज आप शरिया लॉ कहते हो वो बेसिकली सऊदियों का लॉ रहा है हजारों साल से। बिल्कुल। काबा के चारों ओर घूमने की जो व्यवस्था है, ये कोई इस्लामिक नहीं है, ये प्री इस्लामिक है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर एक चीज और यहाँ पे मैं आपसे एक बात और भी डिस्कस करना चाहूंगी। आज 76 इयर्स हो गए, आपकी आर्मी डे मनाया जा रहा है। आपकी आर्मी कभी सियासत में नहीं पड़ी, आपकी आर्मी ने कभी गवर्नमेंट ना बनाई ना गिराई, जो पाकिस्तान में होता है। अभी आप देख रहे हैं इलेक्शंस आने वाले हैं, लेकिन हमें पहले से पता है कौन आ रहा है, और जाहिर है कि वो एजेंसीज और आर्मी ही ला रही है। क्या ऐसा कौन सा जादू किया है आप लोगों ने कि आपने अपनी आर्मी को उसी जगह पे रखा 76 इयर्स? वैसे तो खैर सबसे पहले मुबारकबाद, 76 इयर्स आर्मी डे आप लोग मना रहे हैं, लेकिन सर कैसे आपने आर्मी को उसी के काम तक कैसे रखा? देखिए, पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आइडिया ये है कि पाकिस्तान तलवार से बना।
पाकिस्तान का आइडिया क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम उठा था, सऊदी अरेबिया से आया, उसने तलवार के जोर पे यहाँ के लोगों को जीता, और ये है पाकिस्तान। अगर तलवार हटा दीजिए, पाकिस्तान का आइडिया खत्म हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम प्यार से नहीं ला करके यहाँ पे वो किया, ये मुगलों ने कोई प्यार मोहब्बत नहीं बांटा, यहाँ पे आके उन्होंने कत्लेआम किए हैं, सीधी सी बात। तलवार पाकिस्तान का वो जो है, आप सऊदी अरेबिया के तो उसमें देखें, तलवार जो उनका झंडे पे वो है, बहुत बड़ा एक उनका नेशनल एम्बलम है। आपके यहाँ भी है, तलवार ही आपकी आइडेंटिटी है। तो आपके यहाँ पे पाकिस्तान का मतलब है फोर्स, पाकिस्तान का मतलब है अथॉरिटी ऑफ वॉर। तो आपके यहाँ पे हमेशा, जब तक पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह रहेगा, तब तक आपके यहाँ पे आर्मी ही रूल करेगी। क्योंकि वो जैसे ही आप अपने यहाँ के डेमोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को देंगे, वो कल्चर में ढूंढने लगेंगे अपने, उनको कल्चर से निकालने का नाम जो है वो आर्मी करती है कि इनको इनको इनके जमीनों से ना जुड़ने दो। क्योंकि जैसे ही जो है ये नवाज शरीफ कहते हैं कि ये लाइन तो बस ऐसे ही खींच दी गई थी, जिस रब की पूजा तुम करते हो उस रब की पूजा तो हम भी करते हैं। अब इसके लिए तो उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई। हमारे यहाँ क्या है, आप जाकर के कभी कालिदास का एक मुद्रा राक्षस की स्टोरी है, पढ़ लीजिएगा। क्या है मुद्रा राक्षस की स्टोरी? मुद्रा राक्षस एक सेनापति था, वो ये मगध के एम्पायर की बात है। तो वो सेनापति था, उसका राजा जो था वो बहुत ही धृष्ट राजा था, धननंद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके बाद जब चाणक्य जाते हैं मुद्रा राक्षस से, कहते हैं कि यार तुम अपनी सेनाएं दो और हम तुम्हारी सेना को लेकर के और भारत की सीमाओं को बचाना चाहते हैं क्योंकि अलक्षेंद्र आ रहा है। तो मुद्रा राक्षस ने क्या कहा था? मुद्रा राक्षस ने कहा, मैं मगध की कुर्सी से बंधा हूं, मुझे मगध के कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी जब तक ऑर्डर नहीं देगा तब तक मैं नहीं उसके खिलाफ जा सकता हूं, मैं उस वचन से बंधा हुआ हूं। ये हमारी आइडेंटिटी है। हमारे यहां कभी भी एक सेनापति ने जाकर के राजा के ऊपर जो है वो शासन नहीं किया है। सैनिक विद्रोह का कोई वो नहीं मिलता कि हमारे पास शासन है। जैसे कि आप देख ले हैं, आप रामायण को ही देख ले, क्या कहानी है रामायण की या क्या कहानी है महाभारत की? कहानी सिंपल ये है ना कि भाई आप अगर शक्ति से वो लेना चाहते हैं अथॉरिटी, तो वो नहीं मानी जाएगी। हमारे यहाँ हमेशा जो शासन है और जो प्रशासन है, यानी कि जो स्टेट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अलग अलग रहा है। आपके यहाँ पे स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं हो पाया क्योंकि आपके यहाँ पे स्टेट कल्चरल नहीं है। आपके यहाँ पे स्टेट जो है वो इस्लाम से आपको जोड़ता है, और पाकिस्तान का इस्लाम जो है वो और सऊदिया के इस्लाम में जमीन आसमान का अंतर है। सऊदिया का इस्लाम कल्चरल इस्लाम है, सऊदिया की लैंग्वेज है अरबिया, प्री इस्लामिक है, सऊदिया की प्रैक्टिसेस प्री इस्लामिक है मोस्ट ऑफ द दिन। लेकिन पाकिस्तान को अपनी पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनाने के लिए इस तलवार की जरूरत पड़ेगी, वरना लोग जुड़ जाएंगे अपनी जमीनों से। आप समझ रहे हैं? इसलिए जब तक आप ये कहेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपके यहाँ आर्मी या जो भी आदमी जिसके पास ताकत होगी ब्रूट फोर्स की, वायलेंस करने की, वो राज करेगा आपके यहाँ। बिकॉज आपके यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ द पावर कम्स फ्रॉम फोर्स, हमारे यहाँ अथॉरिटी ऑफ द पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, लोग जिसको चुनेंगे। यही बात मुद्रा राक्षस ने कही कि मैं मगध की राज गति से बंधा हुआ हूं, मैं मगध के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी, भले ही तुम जो कह रहे हो वो सही हो, मगर मैं राजशाही के अगेंस्ट में नहीं जा सकता जब तक मुझे ऑर्डर ना मिले। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी ट्रेडिशन है। तो इसीलिए ये ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है कि यहाँ के लोग जो है वो जो आर्मी चीफ है वो बड़े इनकेपेबल है। वो है, बट उनको क्या लेना देना? उनको पता है कि मेरी एक नौकरी है, इस देश को चलाने का काम किसी और का काम है, मेरा काम है इसकी डिफेंस करना, और यही हमारे सदियों से बाप दादा करते आ रहे हैं। उनको अपनी लिमिटेशन पता है, वो उनको कोई ये गफलत नहीं है कि हम, मेरे खुद के मामा, वो आपका वीडियो देखेंगे भी तो खुश भी होंगे, वो आर्मी में कर्नल। उन्होंने कई बार बोला, यार ये जो सिविलियन है हमसे ज्यादा सैलरी लेते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हम तो ज्यादा सफर करते हैं, हम तो ज्यादा गुलाटियां मारते हैं ट्रेनिंग में। इन्होंने कौन सी गुलाटियां मारी है ट्रेनिंग में? इन्होंने कौन से पेट पे ठुड्डे खाए हैं? हमने खाए हैं पेट पे ठुड्डे, लेकिन सैलरी उनकी ज्यादा है। तो पॉइंट ये, फिर भी वो करते, कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि वो अपनी मिट्टी से प्यार करते। वो इसको आर्मी में लोग इसलिए नहीं जाते कि पावर एंजॉय करना, आर्मी में जाते अपनी मिट्टी से प्यार करना, बस। तो वो बिल्कुल सर। इमरजेंसी भी कभी, मेरे ख्याल एक बार सिर्फ इमरजेंसी लगी थी, या आपकी वो जो थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, उसके अलावा इमरजेंसी भी कभी नहीं लगी। पाकिस्तान की बात करते हैं, आपके ख्याल से
पाकिस्तान कहाँ गलत गया है जिसकी वजह से हमारे यहाँ मुसलसल एक आर्मी का होल्ड रह गया अभी तक? आज भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उनको जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट में चेयरमैन लगा दिया है। अभी उनकी तो खैर मैं बैंड बजाऊंगी भेजा फ्राई में, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी पाकिस्तान कहाँ गलत हो गया? मैंने आपको कह दिया पाकिस्तान ही गलत है ना। पाकिस्तान, आप ही के कोई एक बड़े अच्छे वो है यूट्यूबर, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम है और तो कुछ नहीं है। कल्चर को तबाह बर्बाद कर दिया आपने। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी की प्रिजर्व और प्रोटेक्शन आप अगर पॉलिटिशियंस को देंगे वो नहीं कर पाएंगे, वो लोगों को मिला देंगे ले जाके, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लोग कहते, इसकी डेप्थ को समझिए कि आप पाकिस्तान को अल्लाह और आर्मी चला रही है, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। अल्लाह का मतलब मौलाना साहब, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है ये, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक शरई काउंसिल होगा जो कि पार्लियामेंट के लॉ को ये डिसाइड करेगा कि ये लॉ ठीक है कि नहीं है। आप समझिए, यानी वो पार्लियामेंट से बड़ी बॉडी है वो। उसी तरीके से तो वो हो गए अल्लाह, ठीक है ना। अब आर्मी, चूंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो लोग सरकार इधर उधर बनाएंगे, लेकिन लोगों को, पाकिस्तान को एक जहद करने का काम, जोड़ के रखने का काम वो आर्मी करती है। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 में रखा है, लिखा है कि हमको लोगों को अरबी सिखाना है ताकि वो अच्छे मुसलमान बन पाए। बिना अरबी सीखे मुसलमान नहीं होंगे, यानी अरबी सिखाने का नाम आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 पाकिस्तान कहता है अरबी लिंगुआ फ्रांका बनाएंगे। आर्टिकल 251 का पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, 251 पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और जब तक उर्दू ना आए तब तक इंग्लिश है। उसके बाद आप जो कह रहे हो क्या, और प्रोविंशियल लैंग्वेजेस को अगर कोई करना चाहे तो करे, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई आप समझे इन चीजों को। पाकिस्तान में इमरजेंसी ही लगी रहेगी, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है। जज साहब चिल्ला चिल्ला करके हैरान परेशान है कि वो करवाओ इलेक्शन। जज साहब के डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है। आप सोच रही हैं, वो जज साहब कह रहे, कहते रहो जी। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी नहीं मानने को तैयार है। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को सिखाया है कि पाकिस्तान से बड़ा रिलीजन है, देश से बड़ा रिलीजन है। तो पाकिस्तान तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाता है, लेकिन रिलीजन तो कुरान बनाता है। तो फिर कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपके यहाँ के लोग कहेंगे ठुड्डा मारता हूं मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को, बिकॉज मेरा किताब तो कुरान है। आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कभी सुप्रीम नहीं हो सकता। जिस दिन आपने इस रास्ते को चुना कि पहले मिट्टी फिर रिलीजन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, खेल खत्म हो जाएगा। आपका भी इंडिया ही बन जाएगा। फिर डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है ना। हमने अपने लोगों को यह बताया कि देश पहले बाकी सब बाद में। आपने अपने लोगों को क्या बताया? तो हमारा मतलब यह कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले है, बाकी सब बाद में है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाहे तो हमारी रिलीजियस किताबों में भी वो चेंज कर सकता है, और किया उसने, कई बार किया है। सती प्रथा को चेंज किया, उसके बाद चाइल्ड मैरिजेस को आउटलॉ किया, पॉलीगैमी को आउटलॉ किया, डिवोर्स को यूज किया, बिकॉज की वैदिक शास्त्रों में शादी 7 जन्मों का होता है, जन्म जन्मांतर तक का हिसाब किताब है हमारे यहाँ। उसको डिवोर्स करके तोड़ दिया। पार्लियामेंट की ये शक्ति है कि हमारी कल्चर को, रिलीजियस बुक को चेंज करने की शक्ति पार्लियामेंट रखता है। और लोग मानते क्यों है? लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, देश में ही धर्म चलेगा, और धर्म को अमेंड करने का पावर हमारे लोगों के पास है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान में क्या? पाकिस्तान में कह रहे देश माने कुछ नहीं। पाकिस्तान कुछ नहीं सर। अभी तो सर मोहम्मद वो एमबीएस ने कह दिया कि जी हदीसों के ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि उनको यकीन नहीं है। तो उनको ना सिर्फ हमारे मुल्ला बुरा भला कह रहे हैं, आपके मुल्ला भी बुरा भला कह रहे हैं। कह रहे तो यहूदियों का एजेंट है। हमारे और आपके मुल्ला कोई अलग तो नहीं है ना। पाकिस्तान की जड़ें हिंदुस्तान में है भाई। आप सुन्नी हो या शिया हो, आप देवबंदी होंगी, बरेलवी होंगी, आपकी सारी रिलीजियस डॉक्ट्रिन इंडिया से आती है। आप ये तबलीगी जमात कहाँ है? पाकिस्तान में बना। आपका कुछ नहीं है भाई, सब इंडिया में है। आप तो टहनी हो, आपकी जड़ें इंडिया में है, सहारनपुर में है। देवबंदी स्कूल मैंने देखा है। पॉइंट में क्या कह रहा हूं, आप इसको समझिए। आपने अपने लोगों को, भारत के ही कुछ बच्चों को, भारत में 2 डॉक्ट्रिन चलती है। एक डॉक्ट्रिन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। दूसरी डॉक्ट्रिन ये सिखाया गया कि नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कुरान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो वो उन्हीं के बीच में जो मानते हैं कि कुरान सुप्रीम ऑफ द लैंड है, उनके लिए 200, 300, 400 कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लात मार देंगे। आप क्या लोग ये कहने की हिमाकत रखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पैर की जूती पे? हमारे यहाँ कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए पॉइंट यही है। एक हांस केल्सन थे,
उन्होंने बड़ी अच्छी एक ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी दी थी, बहुत बड़े फिलोसोफर है जर्मन ओरिएंट के। उन्होंने कहा था कि ये जो ग्रैंड नॉर्म है ना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल होता है, यानी वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हम इंडियन हैं, वो नहीं आपको पता। और भारत का वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहा कि हम इंडियन है, वो वेद है। तो भारत का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ती है वेदों से। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, वो कहते हैं कुरान एंड द सुन्नत ऑफ द होली प्रॉफिट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो उसी कुरान से ही जुड़ेगा। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान से जुड़ेगा, तो उनकी हाईएस्ट बुक ऑफ द लैंड हमेशा कुरान रहेगी, क्योंकि वो उनका कल्चर है, वही उनका लाइफस्टाइल है। लेकिन अब आप क्या सोचिए, आपको पहले कहा कि उर्दू सीखो मुसलमान बनने के लिए, अब आप कह रहे हो कि अरबी सीखो मुसलमान बनने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, बता दो हम सीखें क्या मुसलमान बनने के लिए? कैसे मुसलमान बन जाए? पाकिस्तान का आदमी परेशान है भाई कि तू ज्यादा अच्छा मुसलमान, मैं ज्यादा अच्छा मुसलमान। वो मुसलमान ही नहीं बन पा रहा है। हर पाकिस्तान से बोलिए, वो कह रहे कि हमारी समस्या ये कि हमने इस्लाम नाफिज नहीं किया। उससे पूछो भैया क्या करते हैं कि इस्लाम नाफिज हो जाए? भैया ये बताओ, ये 150 साल से चल रहा है, 200 साल से चल रहा है, ये कौन सा तुम कुरान कैसे नाफिज होगा? वो एक ब्लूप्रिंट दे दो बड़े भाई, हम पाकिस्तान में देख ले कि उससे जो है वो आ जाए, दूध दही की नदियां हो जाए। हम भी गरीब हिंदुस्तानी 2-4 जोरन दही आपके यहां से ले लेंगे, मलाई खा लेंगे। लेकिन हमें बताइए तो कि क्या कर दें कि कुरान नाफिज कर दें, कि इस्लाम नाफिज कर दें, कि पाकिस्तान में वो हो जाए। हर पाकिस्तानी आके कह रहा होता है अजी इस्लाम नाफिज नहीं किया, ये देख लीजिए। सर मैं तो कहती हूँ कि ये जो अतातुर्क था ना, उसने जो किया था ना कि सारे मुल्ला जमा करके एक शिप में भर के और बीच में ले जाके उस शिप को जो है डबो दिया था, तो मेरे ख्याल है वही कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, तभी कुछ बेहतरी होगी कि जितने मुल्ला हैं सबको हज पे भेजे, वो भी पानी के जहाज से और शिप को बीच में ले जाकर गर्क कर दे ताकि जान छूटे इन लोगों से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू सो मच, फिर से थैंक यू। मिलेंगे।